सब्सक्राइब कीजिए इरिपा माई प्राइड एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेलवे न्यूज एंड करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं अजय औदिच। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सतीश शर्मा जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष और यूपी में बहुत लोकप्रिय नेता। शर्मा जी, इरिपा माई प्राइड में आपका स्वागत है। धन्यवाद अजय भाई। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है, हाहाकार की नौबत है। हाथरस गए भी थे राहुल गांधी जी के साथ। इस विषय में आपका क्या कहना है? धन्यवाद अजय भाई। सबसे पहले तो मैं इरपा के जितने भी साथी हैं उन सबको ये चैनल चलाने के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये गोदी मीडिया की तरह नहीं बल्कि एक स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर के ये चैनल जन समस्याओं को सामने लाएगा, ये मुझे उम्मीद है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ इरपा के इस चैनल के लिए और उन सभी बंधुओं को जिनका इसमें सहयोग है। अजय भाई, आपने अभी जो प्रश्न किया है कि महिलाओं की अस्मत इस शासन में क्या है, ये आप स्वयं देख रहे होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, रेप किया है, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जहाँ पर सेंगर जैसे और वो स्वामी जी जैसे आज जेल के बाहर हैं, चिन्मयानंद जी वो जेल से बाहर हैं, और जो पीड़ित परिवार है उसको हाथरस की तरह यहाँ की सरकार के कहने पर यहाँ का प्रशासन इस तरीके से उनको कैद करके परिवार को रख रखा है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लोचा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कोई ऐसा नेता है इस कांड के पीछे, इस रेप के पीछे, इस दलित महिला की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं कोई ऐसा राज है जिसे छिपाने के लिए पूरा हाथरस का प्रशासन ने हाथरस को छावनी बना दिया है। उस परिवार के सदस्यों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा और बिल्कुल एकदम बंद करके, और एक तरफ कहते हैं हम हिंदूवादी हैं, हिंदू हैं, एक हिंदू महिला दलित जो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करती थी उसको रातों रात उसका क्रियाक्रम कर दिया, किसी को देखने भी नहीं दिया, परिवार को मिलने भी नहीं दिया। और परिवार कह रहा है कि हम नहीं जानते वो हमारी बेटी का शव था या किसी और का शव था, या शव था भी या नहीं था, जब किसी ने देखा ही नहीं, और मिट्टी का तेल डाल करके उन लकड़ियों पर आधी रात को जला दिया जाता है। इससे शर्मनाक घटना इस देश के अंदर हो नहीं सकती। मंत्री जी, बलात्कार तो राजस्थान में भी हुआ है। कांग्रेस यूपी में बवाल मचा रही, राजस्थान में क्यों चुप है? देखिए अजय भाई, आपने जो राजस्थान की बात की है, राजस्थान के अंदर जो वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब, उन्होंने न तो कोई उस परिवार पर बंदिश लगाई, न मीडिया पर कोई रोक लगाई, और उसके इलाज के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती थी, जो भी चीज हो सकती थी, वो वहाँ पर उन्होंने किया है। सब चीज ओपन है वहाँ, यहाँ की तरह नहीं कि हाथरस में न प्रेस को मिलने दिया जा रहा है, न किसी जनता को मिलने दिया जा रहा है, न उनके सगे संबंधियों को मिलने दिया जा रहा है। ये कार्य गहलोत जी ने नहीं किया। कोई जाए स्वतंत्र रूप से देखे, इसलिए वहाँ आवाज भी नहीं उठी, क्योंकि वो नियम पूर्वक जो भी दोषी हैं उनको दंड देने की बात कर रहे हैं और सब चीज ओपन है। इसलिए वहाँ पर कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं छोड़ा है कि वहाँ कोई उनके खिलाफ, गहलोत जी के या कांग्रेस के शासन के खिलाफ आवाज उठे। आपको ये लगता है कि ये जो जमीनी मसले हैं, किसानों की बात है, देश में सार्वजनिक प्रतिष्ठान बिक रहे हैं, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, जीडीपी कुएं से भी नीचे गहरे गड्ढे में घुस गई है,
तो क्या इन मसलों को दबाने के लिए ये कोई प्री प्लान्ड ये इशू तो नहीं उठाया गया? देखिए अजय भाई, आप पत्रकार हैं, आप समझदार हैं कि जब भी इस देश के अंदर मोदी जी के खिलाफ, मोदी की सरकार के खिलाफ, योगी जी की सरकार के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो एक ये षड्यंत्र से एक ऐसा नाटक करते हैं कि मीडिया के लिए उस चीज को दबाने के लिए कि वो हमारे मुद्दे न उखड़े, एक नया इशू छेड़ देते हैं और सारा मीडिया उस पर लग जाता है, दिनों रात उसको दिखाता है। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, किसान के को आज इन्होंने मजदूर बना दिया और उन चंद उद्योगपतियों के फेवर में ला करके उनके हाथ में जमीन की सारी सत्ता देने जा रहे हैं और किसान को मजदूर बना रहे हैं। वो मुद्दा ना उठे तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दा जानबूझ करके, मैं समझता हूं, मुझे तो लगता है कि ये इस तरीके के कांड, जैसे अभी पीछे 2, ढाई, 3 महीना हो गया सुशांत के केस को, कि केवल बिहार की राजनीति को देखते हुए, बिहार के चुनाव के देखते हुए शायद इस देश के अंदर पहली बार शायद किसी प्रधानमंत्री के मर्डर पर, किसी नेता के उस पर कभी इतना चैनल ने नहीं दिखाया कि 2 महीने से सुशांत और सुशांत दिखा रहे हैं। ठीक अपने मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके का कोई ना कोई ये लाते हैं कार्यक्रम, ये षड्यंत्र रच करके, ताकि उन मुद्दों से हटाया जा सके। मंत्री जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि बीजेपी अगर इतनी बुरी पार्टी है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो दूसरी बार भारी बहुमत से सरकार में कैसे आ गए? देखिए, जिस समय 2014 का चुनाव था, आपने भी सुना होगा मोदी जी को बहुत लच्छेदार तरीके से, जिस तरीके से अपने भाषण में परिपक्वता है उनकी, भाषण देते थे और इन्होंने इस देश की 130 करोड़ जनता को जो भाषण के माध्यम से झूठ बोल करके इस देश की जनता को भ्रमित किया कि मैं नौजवानों के लिए 2 करोड़ सालाना रोजगार दूंगा, मैं अच्छे दिन लाऊंगा, मैं महंगाई को रोकूंगा, मैं डीजल पेट्रोल के दाम कम करूंगा, मैं महिलाओं की सुरक्षा करूंगा, मैं किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलाऊंगा। ऐसे लगने लगा कि शायद इस देश के अंदर कोई ऐसा नेता आ रहा है जो शायद हम लोगों के इस देश के हित में करे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि एकदम चीज सामने नहीं आती है, कुछ साल इन्होंने बिताए, लेकिन जनता दूसरे बार भी इनको चुन चुकी, क्योंकि जिस ढंग से इन्होंने पेश किया। लेकिन आज अगर चुनाव करा के देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे अजय भाई, आज 2 MP से ये चले थे, आज वही 2 MP पे आकर के रह जाएंगे। आप देश के अंदर चुनाव करा देख लीजिए, ये आलम आज इस देश की जनता का हो गया। कांग्रेस जो डूबी है, सत्ता से अलग हुई है, सत्ता से गिरी है, तो उसमें कांग्रेसियों का कोई हाथ नहीं रहा है। सब कुछ जनता इतनी मूर्ख है कि उनके बहकावे में आ गई, उन्होंने कुछ किया नहीं, फिर भी दोबारा भी उन्हें चुन लिया। कुछ कांग्रेस की भी गलती रही है क्या? देखिए, कांग्रेस की गलती ठीक है, कांग्रेस में मैं समझता हूं कि आपस में गुटबाजी रहती है, कहीं ना कहीं ये हम लोगों की कमजोरी है। और ये हमारे शीर्ष नेताओं को, बड़े नेताओं को, सीनियर नेताओं को चाहिए कि ये गुटबाजी भी खत्म करें। और जब तक गुटबाजी खत्म नहीं होगी और सही मायने में वर्कर को उसका सम्मान नहीं दिया जाएगा, तो थोड़ा ये रहता है। गुटबाजी तो हर दल में है, मैं ये कहूँ कि कांग्रेस में ही है, कोई दल अछूता नहीं है कि जहाँ गुटबाजी ना हो। लेकिन हाँ, जिस ढंग से इस कांग्रेस को इस गोदी मीडिया के माध्यम से प्री प्लान तरीके से बदनाम किया गया कि हम अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस लाएंगे और हम जनता के लिए ये करेंगे, आज कुछ भी नहीं, एक वायदा भी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया है। केवल और केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस मंदिर मस्जिद,
इसके सिवा उन पर कुछ नहीं किया गया। इससे देश नहीं चलता है। देश चलता है देश को विकास करने से, देश को आगे बढ़ाने से। इन्होंने क्या किया है? मैं कसम राम की खाते हैं, नहीं, कसम राम की नहीं खाते। इन्होंने कहा था मैं ये देश बिकने नहीं दूंगा। मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार के बनाए तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, उनको आज़ादी के बाद देश में क्या मिला था? कांग्रेस ने 60 साल के अंदर इस देश का किस ढंग से विकास किया है वो पूरा देश जानता है। लेकिन इन्होंने आज जो बात करते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं न देश बिकने दूंगा, आज देश की एक एक चीज को ये बेचने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके उसी प्रथा को लाने की जिसको इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने समाप्त किया, आज ये उन्हीं चंद उद्योगपतियों के जेब में इस देश को देना चाहते हैं। हर सरकारी संस्था को बेचने जा रहे हैं। बेच दी बहुत सी संस्थाएं, स्टेशन बेच दिए, लाल किले तक गिरवी रखवा दिया इन्होंने। ये देश को बेच करके और देश को तबाह करने जा रहे हैं। इन्होंने न इन पे काला धन रुका, न इन पे कहीं से काला धन लाया गया। और जो कांग्रेस को बदनाम किया कि कांग्रेस 60 साल में खा गई, अरे कांग्रेस ने 60 साल में इस देश को जो दिया है, जो विकास किया है, तुमने 6 साल के अंदर उस सबको तबाह कर दिया, सबको बेच दिया, सब उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया। इस देश की जनता को, इस देश को तबाह करने पे तुले हुए हो। मंत्री जी, अभी मैंने पिछले हफ्ते भाजपा के सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल से बात की थी। उन्होंने अपनी सरकार की योजना के बारे में बताते हुए बताया कि सरकार का कहना है कि उसका काम रोजगार देना नहीं है, उसका काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम है योजनाएं बनाना और कानून व्यवस्था कायम करना। तो आप क्या सोचते हैं? मैं ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं उसे कहते नहीं। जो भी वायदे इन्होंने इस देश की जनता से किए थे, मुझे बताइए एक भी वायदा कोई उन्होंने पूरा किया है? केवल घोषणाएं, माइक पे आते हैं, गोदी मीडिया बड़ा हाईलाइट करता है और दिखाते हैं कि हम देश को ये कर रहे हैं, हम किसानों को ये कर रहे हैं, और ऐसे करोड़ों में बताते हैं कि वाकई ये किसानों का बड़ा फायदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा हम 6,000 रुपये साल 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके किसानों को देंगे। 2,000 6,000 साल में दे रहे हो, ले कितना रहे हो मोदी जी, ये भी बताने का कष्ट करो। तुमने डीजल के रेट तुमने बढ़ा दिए, खाद के रेट तुमने बढ़ा दिए, पानी के रेट, बिजली के रेट तुमने बढ़ा दिए। ये बताइए, और उनकी फसल का दाम आपने खत्म कर दिया, वो रेट ही नहीं मिल रहा। तो आपने 6,000 उसकी इस किसान की जेब में डाले और 20,000 इस जेब से निकाल लिए। क्या किसानों के लिए कर दिया? केवल वायदे, योजना इन पे कुछ नहीं है। योजना से पैसे, केवल और केवल इनकी ये योजना है कि हिंदू मुस्लिम में कैसे बटे देश, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे कैसे लाइफ लाइन रेलवे भी बिक रही है। रेलवे की लाइन, रेलवे ही नहीं बिक रही, इन्होंने पूरा देश को बेच के छोड़ेंगे। ये देश को तबाह कर दिया। 20 साल पीछे देश चला गया। 20 साल से पहले उभरने वाला नहीं है अजय भाई ये देश। विपक्ष तो आवाज नहीं उठा पा रहा। विपक्ष उठा रहा है, गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। एक चैनल है NDTV, सिवाय रवि इसका कोई दूसरा दिखाता नहीं। या वो पोर्टल वाले जिन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की, क्योंकि 38 चैनल अडानी, अंबानी, सुभाष घई के हैं, उनमें से उनको निकाल दिया। आज वो अपने पोर्टल के माध्यम से आईना दिखा रहे हैं इस देश को, सरकार को और गोदी मीडिया को भी। आज 2 मीडिया काम कर रहा है देश के अंदर। एक गोदी मीडिया है, एक पोर्टल मीडिया है, जो जनता की
समस्याओं को, देश की समस्याओं को सामने रख रहा है जनता के, और एक गोदी मीडिया है जो महिमा मंडित करने पर तुला हुआ है केवल मोदी जैसे लोगों को, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे सतीश शर्मा जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश। आगे फिर किसी शख्सियत से बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।